नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। असम के बाद हिमाचल पहुंचा हिमाचल शिक्षा विभाग का दल, सीएम कोनराड संगमा के साथ बैठक। असम के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग का दल मेघालय पहुंचा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में इस दल ने मेघालय के शिलोंग में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के साथ एक बैठक की। इस बैठक में शिलोंग के शिक्षा मंत्री आर संगमा, आयुक्त एवं सचिव शिक्षा विजय कुमार मंत्री, शिक्षा सचिव एम्ब्रोज सी मारक, निदेशक स्कूली शिक्षा स्वप्निल टेम्बे सहित हिमाचल की ओर से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। हिमाचल के किन्नौर में जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को केंद्र से मिली मंजूरी। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम चरण 2 के तहत किन्नौर जिले में शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए करीब 85 बीघा जमीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार इस मंजूरी को हासिल करने के लिए लंबे वक्त से कोशिश कर रही थी। इस परियोजना का काम पूरा करने के लिए जमीन की जरूरत थी। मंजूरी मिलने के बाद अब परियोजना के काम में तेजी आएगी। शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। काम न करने वाले नेताओं की अब होगी छुट्टी, कांग्रेस से जल्द बड़ा फेरबदल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में जल्द बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कई निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी करने की तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की रिपोर्ट के बाद संगठन की मजबूती को कड़े फैसले से लेने की हाईकमान ने तैयारी शुरू कर दी है। ब्लॉक, जिला और राज्य कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन होगा। सक्रिय कार्यकर्ताओं की संगठन में ताजपोशी होगी। मिड डे मील की केंद्र से राशि जारी होते ही राज्य सरकार को देना होगा हिस्सा। मिड डे मील योजना के तहत केंद्रीय मदद जारी होते ही राज्य सरकार को इसे अपने शेयर के साथ शिक्षा विभाग को जारी करना होगा। इस 2 टूक चेतावनी के साथ केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष में पहली किश्त के रूप में 19 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की है। इसे चालू वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के रूप में जारी किया गया है। राज्य वित्त विभाग को केंद्रीय सहायता को राज्य के शेयर को शिक्षा विभाग के राज्य नोडल एजेंसी के खाते में डालना होगा। हिमाचल में मेघालय की तर्ज पर बन सकते हैं बोर्डिंग स्कूल। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का दल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में असम के बाद अब मेघालय पहुंचा है। यहां पर शिलोंग में शिक्षा विभाग के दल ने मेघालय के सीएम कोनराड संगमा के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मेघालय के शिक्षा मंत्री आर संगमा भी मौजूद रहे। उन्होंने मेघालय में अपने अपने राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस का दौरा दिया। हिमाचल की ओर से समग्र शिक्षा राज्य निदेशक राजेश शर्मा ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अन्य जरूरी कदमों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दी। सस्ते राशन के लिए उपभोक्ताओं को काटने पड़ रहे चक्कर। उपमंडल नादौन में उचित मूल्यों की दुकानों पर राशन लेने के लिए उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माह के अंतिम दिनों में उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए हर बार परेशान होना पड़ता है। पीओएस मशीन के खराब होने के कारण या सर्वर डाउन होने के चलते उपभोक्ता परेशान है। लोगों को बार बार सस्ते राशन के लिए डिपो के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार लगातार सर्वर डाउन होने के चलते उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जाता है। कांग्रेस में जल्द बड़ा फेरबदल, सैकड़ों निष्क्रिय पदाधिकारियों की होगी छुट्टी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की रिपोर्ट के बाद संगठन की मजबूती को कड़े फैसले लेने की हाईकमान ने तैयारी शुरू कर दी है। ब्लॉक, जिला और राज्य कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन होगा। सक्रिय कार्यकर्ताओं के संगठन में ताजपोशी होगी। नई दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर उन्हें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। शिमला में बनेगा देश का सबसे बड़ा 14 किलोमीटर लंबा रोपवे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। शिमला शहर की यातायात समस्या को दूर करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर शिमला में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ये रोपवे दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा होगा। 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रोपवे में 220 ट्रॉली और 14 स्टॉपेज होंगे, जो तारा देवी से ओल्ड बस स्टैंड, संजोली और अन्य क्षेत्रों को जोड़ेगा। इससे शहर में यातायात की समस्या को कम किया जा सकेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वालों को मिलेगी फ्री बिजली, हिमाचल सरकार का फैसला। हिमाचल सरकार ने गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे राज्य को फ्री बिजली यानी मुफ्त की आदत से बाहर लाने के कड़वा घूंट पीने की शुरुआत कर दी है।
ऐसा करना राज्य के हित में भी उचित रहेगा। पहला कदम उठाते हुए सरकार ने प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं को प्राप्त 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का दायरा सीमित करने की मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया। अब इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी होना शेष रह गया है। आयकर चुकाने वालों को निःशुल्क बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। निःशुल्क बिजली की सुविधा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों तक सीमित रहेगी। हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 36 घंटों के लिए चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में अगले 36 घंटों के दौरान 10 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने ताजा बुलेटिन जारी कर बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में दिन भर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। इससे कई क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं हो सकती हैं। इसे देखते हुए प्रदेश के लोगों के साथ साथ पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। फर्जी आयुष्मान कार्ड मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली से हिमाचल तक छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आईडी कार्ड बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 19 ठिकानों पर छापेमारी की है। योजना के उल्लंघन के मामले में ईडी ने दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी, कुल्लू में 19 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। बांके बिहारी अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल सहित कई अस्पतालों में ऐसे फर्जी कार्डों पर कई मेडिकल बिल बनाए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने और लोगों को नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 2 कांग्रेस नेताओं का नाम सामने आया है। हिमाचल में कांग्रेस एमएलए आरएस बाली और सीएम के करीबी ठिकानों पर ईडी की रेड। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह बाली के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। इसके अलावा देहरा से कांग्रेस नेता राजेश शर्मा भी अस्पताल पर ईडी की रेड पड़ी हुई है। सूबे में कांगड़ा और ऊना जिले में ईडी की टीमों ने बुधवार को दस्तक दी। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। कुल्ला के हाथीथान में निजी अस्पतालों की भी जांच की जा रही है। जानकारों के अनुसार ईडी की टीमों ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक लोकेशंस पर छापेमारी की। कफ सिरप से ठीक न हुई खांसी तो होगी टीबी की जांच, 7 दिन बाद आएगा फोन कॉल। भारत में टीबी की बीमारी के मरीजों की संख्या भले ही हर साल कम हो रही है, लेकिन आज भी दुनिया भर में टीबी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का इलाज 50 साल पहले ही खोज लिया गया था। बावजूद इसके आज भी इस बीमारी की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 22 लाख लोग टीबी की चपेट में आते हैं। इनमें से 18 लाख से ज्यादा की मौतें हो जाती हैं। हिमाचल में आज 1 अगस्त से टीचरों की ट्रांसफर पर रहेगा प्रतिबंध। हिमाचल में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है। कैबिनेट की 25 जुलाई को आयोजित हुई बैठक में शैक्षणिक सत्र में टीचरों की ट्रांसफर पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद आज से शिक्षकों की ट्रांसफर पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस बारे में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब शिक्षा विभाग में हर साल शैक्षणिक सत्र के अंत में ही टीचरों के ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में अब विंटर वेकेशन स्कूलों में दिसंबर व समर वेकेशन स्कूलों में मार्च महीने में टीचरों के तबादले हो सकेंगे। केंद्रीय बजट के विरोध में सड़क पर उतरेगी CITU। केंद्रीय बजट से निराश सेंट्रल ट्रेड यूनियन 9 अगस्त को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 10 ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म सेंट्रल ट्रेड यूनियन से इनका ऐलान किया है। CITU ने कहा कि इस बजट से सरकार ने विश्वासघात किया है, साथ ही जरूरी आर्थिक मुद्दों को दबाने की कोशिश की है। सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों का ध्यान रखा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दिन हम सरकार द्वारा जारी बजट का विरोध करने जा रहे हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।